नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। क्योंकि शेरों में, शायरी में, कहानियों में हमेशा जीते हुए इंसान को सिकंदर बताया गया है और अभी रिसेंटली हुए बिहार विधानसभा के चुनाव, तो फिलहाल एनडीए का जो गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके अंदर 5 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। आपकी बीजेपी है, जेडीयू है, उसके अलावा जनशक्ति पार्टी रामविलास है और 2 और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। वो सब सिकंदर बने हुए हैं, बड़े-बड़े प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में और भी तमाम तरीके के मीडियाज़ पे जो नए न्यू है सोशल मीडिया उन पे उनके विचार, उनकी स्ट्रैटेजी, उनके बड़े-बड़े विकासशील वादों की बातें हो रही हैं कि देखिए ये सब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, वो सब चाणक्य हैं, उन्होंने पहले से ही गेम को इस तरीके से जीतने का काम किया और 243 में से 202 सीटें जीती हैं। अब अगर आप इसको ओवरऑल ब्रॉडर बेस पे समझने की कोशिश करेंगे तो 2 मेजर स्कीम्स के ऊपर बात होती है। फर्स्ट की जो हमने महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए दिए, जिससे वो एम्पावर हो सके और एक तरीके से बिज़नेस ओरिएंटेड बन सकें। अब इस चीज़ को आप भी समझते हैं कि ये स्कीम जिस तरीके से लॉन्च की गई कि वो 10,000 रुपए बिज़नेस में लगेंगे कि नहीं लगेंगे, इसके ऊपर भी कोई इश्यू ऑफ कंसर्न नहीं है और 10,000 रुपए से ऐसा कौन-सा बिज़नेस चालू होता है और थर्ड बेस पे आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे पहले ही कौन से बिज़नेस आइडियाज़ उन सब फीमेल्स के पास थे या उनका वो वेट ही कर रही थी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 10,000 में मिलेंगे तो उसके बाद हम एक बूमिंग बिज़नेस क्रिएट कर देंगे और इस सिस्टम से हम एम्पावर हो पाएँगे। दूसरी बात एक 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 जो एक स्कूली शिक्षा के ऊपर बात की जाती है कि जो नीतीश गवर्नमेंट थी, जेडीयू गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो बच्चियाँ हैं उनको साइकिल प्रोवाइड करने का काम किया ताकि वो स्कूल जा सकें। अब आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्यों वहाँ की जो आम जनता, आम जनमानस है या एक तरीके से सोसाइटी एंड कम्युनिटी एट लार्ज है, उसकी ऐसी परिस्थिति है इतने साल से 19 एक साल से जेडीयू की सरकार होने के बावजूद कि उनके पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो अपने घर की बच्चियों के लिए, अपने घर की लड़कियों के लिए साइकिल दिला सके और वो सरकारों पे डिपेंडेंट है कि कोई 1000, 2000, 3000 रुपए की साइकिल दिलाएँगे तो स्कूल जा सकेंगे। और देखिए स्कूल जा सकेंगे के ऊपर आपने रिसेंटली डॉक्यूमेंट्रीज़ एज़ वेल एज़ ग्राउंड रिपोर्टिंग्स देखी ही होंगी जो हमारे देश के तमाम मीडियाज़ ने की कि स्कूलों के किस तरीके की सिचुएशन से ऐसे स्कूलों में जाने के लिए उन सबको साइकिल्स प्रोवाइड करेंगे। स्कूलों की हालत क्या है? और उसके बाद स्कूलों के बाद उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए जाएँगे तो कॉलेज की क्या हाल है? पहली बात तो कॉलेज जैसे है नहीं, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रॉपर एक तरीके से डेवलप भी नहीं हो पाया है। वही उसके बाद फिर सॉल्यूशन वही बचता है कि उनको अपनी बेटर एजुकेशन के लिए या उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए बिहार से निकल के किसी और राज्य जाना पड़ेगा, भले वो यूपी जाएँ, भले वो पंजाब जाएँ, दिल्ली जाएँ, गुजरात जाएँ और तमाम उनको जिस तरीके से ऑप्शन मिल पाए। तो देखिए हमारे हमारे जो ओवरऑल जो प्रेज़ेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका ये सिस्टम बन गया है कि पहले आम जनता को इतना ज़्यादा एक तरीके से गरीब रखिए, उनकी ऐसी सिचुएशन कंडीशन रखिए कि इवन 10,000 रुपए देख के वो सारे अपने जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं, जो उनकी बेसिक स्वास्थ्य है, शिक्षा है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर उन सबको भूल ही जाएँ। क्योंकि क्या है कि वो जो अमाउंट है वो इतना बड़ा हो जाए कि उसके बाद उनके स्ट्रैटेजीज़ एज़ वेल एज़ उनके चाणक्य नीतियों पर डिस्कशन हो कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने जीतने का काम किया है और अब बिहार में डेवलपमेंट होगा। जय हिंद, जय भारत।